गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टैक्स रेट सीखते हैं। तो हमें पता है कि टैक्स रेट हम दो रिजीम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास होती है पुरानी वाली रिजीम, जिसको हम ओल्ड रिजीम बोल देते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, नॉर्मल रिजीम, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, ऑप्शनल रिजीम। और एक अपने पास न्यू वाली है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डिफ़ॉल्ट रिजीम या 115 BAC। तो इन दो रिजीम के अंदर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इसको डिफ़ॉल्ट इसलिए बोलते हैं कि जब हम टैक्स भरते हैं तो ऑटोमेटिकली यही वाली रिजीम हमें स्क्रीन पे अपीयर होती है बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही, इसलिए इसका नाम 115 BAC और इसका नाम डिफ़ॉल्ट रिजीम भी है, क्योंकि ऑलरेडी यही अपीयर होती है। पुरानी वाली को नॉर्मल और ऑप्शनल कहते हैं। दोनों में आज हम टैक्स की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास जो पर्सन्स होते हैं वो 7 तरीके के पर्सन्स होते हैं, जो हमने क्लासिफिकेशन की हुई होती है। एक तो होता है इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एक होती है हमारे पास फर्म या LLP, और कंपनी होती है एक पर्सन हमारे पास, और एक और पर्सन हमारे पास रह गया है। टोटल 7 पर्सन्स होते हैं। तो एक और पर्सन कौन सा है, बताओ कौन सा है आपके अकॉर्डिंग? लोकल अथॉरिटीज़। ठीक है, तो इसको हम ग्रुप 1 बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं ग्रुप 2 में, और इसको हम ग्रुप 3 बोल सकते हैं। ठीक है, जो ये वाले पर्सन्स होते हैं इंडिविजुअल, HUF, AOP और BOI, AGPs, इनके लिए तो न्यू और ओल्ड का पंगा है कि इनका टैक्स हम न्यू और ओल्ड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों के अंदर ऐसा कोई पंगा नहीं है, इसमें कोई न्यू ओल्ड नहीं है। इसके अंदर जो है वही पुराने वाला सिस्टम है, वही है। इसमें कोई न्यू और ओल्ड का रिजीम का चक्कर नहीं है। सिर्फ इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये 4 कैटेगरीज़ के अंदर ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम आती है। सो टैक्स रेट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो ग्रुप 1 कैटेगरी थी उसके अंदर, ग्रुप 1 में हमारे थे इंडिविजुअल, HUF, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। इनके लिए ओल्ड और न्यू 2 रिजीम्स हैं। अगर हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो हमारा क्या है, 2024, और हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, 2025। और न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग अगर हमारी इनकम हमने 2024 में कमाई है, तो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग जो टैक्स रेट हैं वो ये होंगे 0 से 3 लाख, 3 से 7 लाख, 7 से 10 लाख, 10 से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख और अबोव 15 लाख। 0 से 3 लाख अगर आपकी इनकम है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। इस पे आपको, इस कैटेगरी में 3 से 7 लाख पे 5%, यहाँ पे 10%, 15%, 20% और 30%। यहाँ पे कहीं आपको 25% दिख रहा है, तो यहाँ पे 25% नहीं है। 0 से 3 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 7 लाख की इनकम पे 5%, 7 से 10 लाख की इनकम पे 10%, 10 से 12 लाख की इनकम पे 15%, 12 से 15 लाख की इनकम पे 20%, और 15 लाख से ऊपर आपकी जितनी भी इनकम होएगी वहाँ पे आपको 30% टैक्स देना है। और न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग अगर अब हम इनकम कमाते हैं तो टैक्स कैसे देंगे? अब 2025 अगर हमारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा, प्रीवियस ईयर जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर जिसमें हम इस इनकम पे टैक्स भरते हैं, तो जो अब 2025 में हम इनकम कमाएंगे उस पर टैक्स कैसे लगेगा? तो यहाँ पे 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, 12 से 16 लाख, 16 से 20 लाख और 20 लाख एंड अबोव। यहाँ पे आपका 0 से 4 लाख पे कुछ नहीं, यहाँ पे आपका 5%, 10%, 15%,
20%, 25%, 25 लाख से 24 लाख, 20 लाख से 24 लाख और 24 लाख एंड अबो 30%। अब आप यहाँ पे ये सबसे इजी रेट है। 0 से 4 लाख पे आपको 10% देना है, 4 से 8 लाख पे आपको 5% का टैक्स देना है, 8 से 12 लाख पे आपको 10% का टैक्स देना है, 12 से 16 लाख पे आपको 15% का टैक्स देना है, 16 से 20 लाख पे आपको 20% का टैक्स देना है, 20 से 24 लाख पे आपको 25% का टैक्स देना है और 24 लाख से अबो जितनी इनकम होगी उस पर आपको 30% का टैक्स देना है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट लिमिट है वो 24 लाख है और यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 4 लाख है और यहाँ पे देखो इस 25% को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये टैक्स रेट है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे टैक्स रेट। तो ये तो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि 2024 अगर प्रीवियस ईयर है तो टैक्स रेट क्या होंगे, 2025 अगर प्रीवियस ईयर बन जाता है यानी कि जिसमें इनकम अर्न करते हैं उसके टैक्स रेट क्या होंगे न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग। लेकिन ओल्ड रिजीम के रेट देखने भी इम्पॉर्टेंट है। ओल्ड रिजीम में ये इन सबको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एजेस। जैसे अगर आपकी 60 साल तक की एज है, 60 से 80 साल तक की एज है और अबो 80 साल तक की एज है, तो सबके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी अलग अलग है और टैक्स रेट भी अलग अलग है। जैसे इनका है 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख और अबो 10 लाख। इनका है बेसिक 0 से 3 लाख, 3 से 5 लाख, 5 से 10 लाख और अबो 10 लाख। इनका है 0 से 5 लाख, 5 से 10 लाख और अबो 10 लाख। तो अगर आप 60 साल के हो तो 0 से 2.5 लाख पे आपको कुछ भी नहीं देना, 2.5 से 5 लाख पे आपको 5% का टैक्स देना है और 5 से 10 लाख पे आपको 20% का टैक्स देना है और अबो 10 लाख आपको 30% का टैक्स देना है। अगर आपकी एज सुपर सिटीज़न के अंदर आ जाती है, 60 से 80 साल के आप हो तो आपको 3 लाख तक कुछ नहीं देना, 3 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख पर आपको 20% और अबो 10 लाख 30% देना है। और अगर आप सीनियर सुपर सिटीज़न में आते हो तो 5 लाख तक कुछ नहीं देना, सीधा आपको फिर 20% और 30% देना है। ये लिमिट्स आपको ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग भी याद होनी चाहिए। तो ग्रुप 2 हमारा क्या था? ग्रुप 2 के अंदर हमारे थे क्या थे? फर्म, LLP और लोकल अथॉरिटी। इन पे 30% का फ्लैट रेट है। आप जितनी भी इनकम कमाओगे 30% टैक्स दे दो भाई। ऐसे ही ग्रुप 3 के अंदर कौन थी? अकेली। कौन थी अकेली? बेचारी कंपनी थी अकेली। तो ग्रुप 3 के अंदर क्या होता है? कंपनी। अच्छा, अब कंपनी भी 2 तरीके की होती है ऑब्वियसली, डोमेस्टिक और फ़ॉरेन पे पहले 40% होता था बट अब 35% फ्लैट रेट है। डोमेस्टिक में भी 2 तरीके की होती है, जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है और जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है। ज़्यादा वाले पे तो आपको 30% टैक्स देना है और अगर छोटी सी डोमेस्टिक कंपनी है आपकी 400 करोड़ से कम वाली तो 25% का आपका टैक्स रेट बनेगा। गॉट इट एवरीवन? आपको करते करते याद हो जाएंगी ये चीज़ें। सरचार्ज के भी रेट देख लें। सरचार्ज मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। जो मोटी मछली होती है उसको टैक्स भी देना पड़ता है और वो इतना ज़्यादा पैसा कमा रही होती है तो उसको टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है, मतलब एडिशनल टैक्स। तो ग्रुप 1 में देख लेते हैं कि सरचार्ज कैसे लगता है। ग्रुप 1 में कौन आते थे? इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इसमें आपकी 2 रिजीम होंगी ऑब्वियसली, 1 इज़ ओल्ड, 1 इज़ न्यू। ओल्ड के अंदर और न्यू के अंदर। ओल्ड के अंदर आपका क्या होता था कि 50 लाख तक नो सरचार्ज, मतलब आप 50 लाख तक इनकम कमाते हो, आपको सिर्फ टैक्स देना है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना। बाकी 50 लाख से 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक और अबो 5 करोड़ तक। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देना है
10%, यहाँ पे 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 10 के बाद क्या आएगा 15%, 15% के बाद यहाँ पे 25% और यहाँ पे 37% देना है। न्यू के अंदर आपको सेम 10% देना है, 50 लाख तक कुछ नहीं देना, 15% देना है, लेकिन यहाँ पे आपको अब 2 करोड़ 25% देना है। ये जो 37% वाला केस है ये कैंसिल किया हुआ है न्यू रिजीम के अंदर। यहाँ पे 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% था, यहाँ पे अब 2 करोड़ से ऊपर जाते 25%। तो यहाँ पे लास्ट लिमिट 2 करोड़ है, यहाँ पे लास्ट लिमिट 5 करोड़ थी। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अच्छा, सरचार्ज जो हमारे बाकी ग्रुप्स थे, जैसे कि ग्रुप नंबर 2 में कौन था आपका, कौन था ग्रुप नंबर 2 में भाई, फर्म थी, फर्म LLP वाली फर्म भी थी और लोकल अथॉरिटी भी थी। तो यहाँ पे क्या है, आपको 1 करोड़ तक कोई भी सरचार्ज नहीं देना। जैसे ही इनकम आपकी 1 करोड़ से ऊपर जाती है तो आपको 12% का सरचार्ज देना पड़ेगा। ओके। ग्रुप 3 में अपने कौन थी, कंपनी थी। कंपनी को फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ था डोमेस्टिक और फॉरेन में। इनको भी 1 करोड़ तक कोई भी सरचार्ज नहीं देना, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक और अबो 10 करोड़ तक, ऐसे 2 तरीक़ों से इनको डिवाइड किया गया है, दोनों को ही, चाहे फॉरेन कंपनी है चाहे आपकी डोमेस्टिक कंपनी है। अच्छे से डिवाइड कर देती हूँ मैं इनको ऐसे करके। तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक और अबो 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक और अबो 10 करोड़ तक, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंपनी को 7% देना होता है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ से ऊपर 12% का सरचार्ज देना पड़ता है। फॉरेन को 2% और 10 करोड़ से ऊपर 5% सरचार्ज देना पड़ता है। तो ये सरचार्ज की कैलकुलेशन हो गई। अच्छा मैडम, रिबेट किसको मिलती है? रिबेट का मतलब ये होता है जिसकी इनकम कम है उसको थोड़ा सा डिडक्शन मिल जाती है, माइनस मिल जाता है ना, टैक्स थोड़ा कम देना पड़ता है। तो रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है। HUF हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AGP, लोकल अथॉरिटी, फर्म, LLP, कंपनी, इन सबको रिबेट नहीं मिलती, सिर्फ इंडिविजुअल को। और मैडम कौन से इंडिविजुअल को मिलती है? सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को, और किसी को नहीं मिलती। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यू रिजीम है उसमें पहले तो 2024 में जो इनकम अर्न करते थे उसमें अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कितने की मिल जाती थी? 25,000 तक की मिल जाती थी। अगर आप अब इनकम कमाते हो 12 लाख तक की तो आपको 60,000 तक की रिबेट मिल जाएगी। और ओल्ड रिजीम के अंदर क्या होता था, अगर आपकी इनकम है 5 लाख की तो आपको 12,500 की रिबेट, यानी कि टैक्स में से अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है और आपको जितना भी टैक्स पे करना है उसमें से आपको 12,500 आप माइनस करके पे कर सकते हो। ओके, गॉट इट एवरीवन?